रशिया की राजधानी मॉस्को के एक कॉन्सर्ट हॉल में हुए ब्रूटल हमले ने दुनिया को शॉक कर दिया। 135 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। क्रेमलिन के नजदीक इतना डेडली हमला एक बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर को दर्शाता है। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ISIS-K या इस्लामिक स्टेट खुरासन ने ली है। रशिया ने इस हमले का आरोप यूक्रेन और अमेरिका पर लगाया है। रशिया के अनुसार नरसंहार को अंजाम देने के बाद चारों संदिग्ध बंदूकधारी यूक्रेन की ओर बढ़ रहे थे और यूक्रेन उन्हें सीमा पार करने में मदद करने वाला था। अमेरिका का कहना है कि उसने रशिया को कई हफ्ते पहले ही वार्न किया था कि कोई हमला हो सकता है। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही हैं और हमलों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच जारी है। इस्लामिक स्टेट खुरासन इस्लामिक स्टेट की अफगान ब्रांच है। इसका उद्देश्य है रीजन में मौजूदा सरकारों को उखाड़ फेंकना, साउथ और सेंट्रल एशिया में खिलाफत स्थापित करना और फिर फर्दर एक्सपैंड करना। उनका लक्ष्य है एकदम स्ट्रिक्ट शरिया कानून द्वारा शासित खिलाफत की स्थापना करना। इस्लामिक स्टेट और रशिया की राइवलरी कोई नई बात नहीं है। 2015 में रशिया ने सीरिया में घुस के इस्लामिक स्टेट के अगेंस्ट कई एयर स्ट्राइक्स की थी। रशिया ऑपोजिशन और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ बशर अल असद की सीरियन रेजिम का समर्थन करता है, जबकि अमेरिका और उसके अलाइज ऑपोजिशन को सपोर्ट करते हैं। कई रिपोर्ट सामने आई हैं जो दावा करती हैं कि अमेरिकी हथियार इस्लामिक स्टेट के हाथों में पहुंच गए। 2019 में अमेरिका ने घोषणा की थी कि इस्लामिक स्टेट का अंत हो चुका है। ISIS के लीडर अबू बकर अल बगदादी की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए ये आतंकी समूह बैकसीट पर चला गया था, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। इस्लामिक स्टेट दुनिया के कई हिस्सों में आज भी सक्रिय है। अगर आपको याद हो तो 2022 में ISIS-K ने काबुल में रशियन एम्बेसी पर हमला किया था। 2016 से इस्लामिक स्टेट रशिया के ऊपर 9 हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है। वो रशिया को मुस्लिम विरोधी देश मानता है। वह अलग बात है कि ISIS-K खुद अन्य जगहों के साथ मस्जिदों पे भी हमला करता है। उसके आतंकी हमलों में कई मुस्लिम पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। खैर, ISIS-K रशिया के ऊपर मुस्लिम्स पर अत्याचार करने का आरोप लगाता है। सेंट्रल एशिया में इसके कई फॉलोअर्स हैं। ISIS की कॉकसस ब्रांच रशिया और सेंट्रल एशिया से फाइटर्स को भर्ती करती है। नॉर्थ कॉकसस सदर्न रशिया का पहाड़ी क्षेत्र है जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में स्थित है। यहाँ की आबादी प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम है। ISIS की कॉकसस ब्रांच चेचन्या, दागेस्तान, इंगुशेटिया, कबार्दिनो बल्गेरिया जैसे क्षेत्रों में रशिया विरोधी भावनाओं का फायदा उठाती है। यह क्षेत्र रशिया के खिलाफ शिकायतें रखते हैं, जिससे ये इस्लामिक स्टेट के प्रोपेगेंडा में बह जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र अस्थिरता, हिंसा और रशियन शासन के साथ टेंशन से जूझ रहे हैं। हालांकि यह सच है कि ISIS ने इराक और सीरिया में कब्जाए गए अधिकांश क्षेत्र को खो दिया है, लेकिन उसने इन दोनों देशों में अपनी ग्वेरिल्ला प्रेजेंस बनाए रखी है। मिलिट्री ने उन्हें अपने प्रमुख गणों से बाहर ढकेल दिया है। फिर भी वह अफ्रीका और एशिया में अपने एफिलिएटेड ग्रुप्स के माध्यम से हमलों को अंजाम दे रहे हैं। ISIS तेजी से अडेप्ट कर रहा है और ऑनलाइन प्रोपेगेंडा और लोन वुल्फ अटैक्स के लिए रिक्रूटमेंट पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। इस्लामिक स्टेट पास्ट में रशिया में कई हमले कर चुका है। यह बिल्कुल संभव है कि मॉस्को अटैक के पीछे ISIS का ही हाथ हो, लेकिन निर्णायक रूप से तो ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। तो इस हमले के लिए कौन जिम्मेदार है, इसके बारे में निष्कर्ष निकालने से पहले इन्वेस्टिगेशन की ऑफिशियल जानकारी की प्रतीक्षा करना महत्वपूर्ण है। टेररिज्म जियोपॉलिटिकल वोलेटिलिटी में पनपता है। बढ़ते तनाव एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को फलने फूलने के लिए और ज्यादा जगह प्रदान करते हैं। आतंकवाद एक बुनियादी खतरा है और ग्लोबल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए एक गंभीर चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए।